अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदी वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाया। इससे कब्ल कुछ अज़ीमुश्शान कारनामे ऐसे वक़ू पज़ीर हुए जिसमें हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस उस में शरीक हुए, जिनमें दो अजीम कारनामे, एक है जंगे फुज्जार और एक है हल्फुल फुजूल। जिसकी तफसीर कुतुबे सियर में कुछ इस तरीके से है कि इस्लाम से पहले अरबों में लड़ाइयों का एक तवील सिलसिला जारी था। उन्हीं लड़ाइयों में से एक मशहूर लड़ाई जंगे फुज्जार के नाम से मशहूर है। अरब के लोग यूं तो बहुत जंग किया करते थे, मगर कुछ महीनों में वो जंग को हराम करार देते थे और वो उन महीनों का बेहद एहतराम किया करते थे। और वो महीने ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब, इन 4 महीनों का बेहद एहतराम किया करते थे अहले अरब, और इन महीनों में लड़ाई करने को गुनाह जानते थे। यहाँ तक कि आम तौर पर इन महीनों में लोग तलवारों को नियाम में रख देते और नेज़ों की बर्छियां उतार लेते थे, मगर उसके बावजूद कभी कभी कुछ ऐसे हंगामी हाथ कि मजबूरन उन महीनों में भी लड़ाइयां करनी पड़ती। उन्हीं लड़ाइयों को अहले अरब हुर्ब फुज्जार यानी गुनाह की लड़ाइयां कहते थे। यानी ऐसी लड़ाई कि जिन महीनों में लड़ी गई जिसमें लड़ना गुनाह था, यानी ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब, उन महीनों में जो लड़ाई होती उन्हें अहले अरब हुर्ब फुज्जार यानी गुनाह की लड़ाइयां कहते थे। सबसे आखिरी जंग जंगे फुज्जार जो कुरैश और कैस के कबीलों के दरमियान हुई, उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 20 बरस की थी। चूंकि कुरैश इस जंगे फुज्जार में हक पर थे, इसलिए जनाब अबू तालिब वगैरह अपने चचाओं के साथ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जंग में शिरकत फरमाई, मगर किसी पर हथियार नहीं उठाया। सिर्फ इतना ही किया कि अपने चचाओं को तीर उठाकर देते रहे। इस लड़ाई में, इस जंगे फुज्जार में पहले कैस फिर कुरैश गालिब आए और आखिरकार सुलह पर इस लड़ाई का खात्मा हो गया। ये उन मुक़द्दस महीनों की आखिरी जंगे फुज्जार थी कि जिस जंग में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए। और रोज रोज की लड़ाइयों से अरब के सैकड़ों घराने बर्बाद हो गए थे। हर तरफ बदअमनी और आए दिन की लूट मार से मुल्क का अमन व अमान गारत हो चुका था। कोई शख्स अपनी जान और माल को महफूज नहीं समझता था। न दिन को चैन न रात को आराम। इस वहशतनाक सूरत हाल से तंग आकर
कुछ सुलह पसंद लोगों ने जंग फुजार के खात्मे के बाद एक इस्लाही तहरीक चलाई। चुनांचे बनु हाशिम, बनु ज़ोहरा, बनु असद वगैरह कबाइले कुरैश के बड़े बड़े सरदार अब्दुल्ला बिन जदआन के मकान पर जमा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने यह तजवीज़ पेश की कि मौजूदा हालात को सुधारने के लिए कोई मुआहदा करना चाहिए। चुनांचे खानदान कुरैश के सरदारों ने बकाए बाहम के उसूल पर जियो और जीने दो के किस्म का एक मुआहदा किया, यानी अब हम खुद भी जिएंगे और दूसरों को भी जीने देंगे ताकि हम अपने आप को बाकी रख सकें। पूरे मुल्क अरब में लड़ाइयाँ खत्म हो, जंगें खत्म हो जाए और लोग इत्मीनान और सुकून का सांस ले सके। इस बिना पर बाज बातों पर उन्होंने हलफ उठाया, कसम खाई कि हम लोग मुल्क से बेअमनी को दूर करेंगे, मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे, गरीबों की इमदाद करते रहेंगे, मजलूम की हिमायत करेंगे, किसी जालिम या गासिब को मक्का में नहीं रहने देंगे। अल्लाहु अकबर। ये वो मुआहदे थे कि अगर आज के ज़माने में भी अगर कोई इन मुआहदों पर अमल पैरा हो जाए तो खुदा की कसम उसका शहर, उसका गांव, उसका कस्बा एक अमन का गहवारा बन जाएगा। इस मुआहदे में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और आपको ये मुआहदा इस कदर अजीज था कि ऐलान नबुवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि इस मुआहदे से मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर इस मुआहदा के बदले में कोई मुझे सुर्ख रंग के ऊंट भी देता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। और क्यों न हो कि ये रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजे गए, यानी सारी कायनात के लिए रहमत, कि जिनके दिलों में अपनी उम्मत की अमन और सलामती का दर्द था, कि जिस मुआहदे में चारों तरफ अमन की बातें होती, गरीबों की मदद करने की बात थी, मजलूमों की हिमायत करने की बात थी, जालिम को दर बदर करने की बात थी, तो यकीनन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, ऐसे मुआहदा से इस कदर खुश क्यों नहीं होंगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मुआहदे से बहुत खुश हुए। और आज इस्लाम में भी अगर कोई मजलूम, यानी हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज इस्लाम में भी अगर कोई मजलूम या आला हल्फिल फजूल कहकर मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं उसकी मदद के लिए तैयार हूं। यानी उस मुआहदे को याद करके, उस मुआहदे पर अमल पैरा होकर अगर आज भी कोई मुझे अपनी मदद के लिए पुकारे तो हमारे हुजूर फरमाते हैं कि मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं। इस तारीखी मुआहदा को हल्फुल फजूल इसलिए कहते हैं कि कुरैश के उस मुआहदे से बहुत पहले मक्का में कबीले जुरहुम के सरदारों के दरमियान भी बिल्कुल ऐसा ही एक मुआहदा हुआ था, मुसालहत हुई थी। और चूंकि कबीले जुरहुम के वो लोग जो इस मुसालहत और मुआहदा के मुहर्रिक थे, उन सब लोगों का नाम फजल था, यानी फजल बिन हारिस, फजल बिन विदाआ, फजल बिन फवाला, इसलिए इस मुआहदा का नाम हल्फुल फजूल रख दिया गया। यानी उन चंद आदमियों का मुआहदा जिनके नाम फजल थे। तो यकीनन ये मुआहदा हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद था। अगर आज भी कोई शख्स, अगर आज भी लोग ये चाहते हैं कि
उनका गांव, उनका शहर, उनका कस्बा, उनका मोहल्ला अमन और सुकून वाला मोहल्ला हो जाए, इत्मीनान सुकून का गहवारा बन जाए, तो वो इस मुआहदा को अपनी अमली जिंदगी में शामिल कर ले कि वो मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे, गरीबों की इमदाद करते रहेंगे, मजलूम की हिमायत और मदद करेंगे और किसी जालिम और गासिब को अपने शहर या गांव में नहीं रहने देंगे। ये वो मुआहदा है जिससे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए थे, क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन थे, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आप तशरीफ लाए थे। तो ये वो चंद बातें थी जो ऐलान नबुव्वत से कब्ल हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस कारनामों में से एक कारनामा था। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ व बरकत हम सभी को माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सल्लम के दादा थे कि जो मुवहिद थे, जिनके बहुत सारे एहसानात थे, काबा शरीफ के मुतवल्ली और जानशीन थे।